Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेलकम टू प्रभात शर्मा क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है जो सोसाइटी हमारी वैदिक पीरियड में बनी। आज हम उन्हीं सोसाइटी के बारे में जानेंगे। इस वैदिक पीरियड में जो सोसाइटीज़ है इनका हमें कुछ पीपल्स का डिस्क्रिप्शन देखने को मिला है। ऋग्वेद में कुछ ऐसा डिस्क्राइब किया गया है। वहाँ के कल्चर्स, संस्कृति, सभ्यता जो फॉलो की जाती थी वो कैसी थी, ये भी बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। ऋग्वेदा जो है वो दो तरह के ग्रुप के लोगों में बात करता है। फर्स्ट ग्रुप जो इसमें बनाया गया है वो फर्स्ट ग्रुप में हमारे प्रीस्ट, जिस हमारे पंडित आते हैं, ब्राह्मण लोग परफॉर्म वेरियस रिचुअल्स, जो कि एक पूरी विधि रीति रिवाजों को परफॉर्म करते थे, पूरा करते थे। नेक्स्ट जो ग्रुप बताया गया है राजाज, नॉट लाइक किंग्स। एक राजस यूज किए जाते थे। किंग्स जो थे, एक जो ग्रुप जो था वो प्रीस्ट को नहीं पसंद करते थे, वो डोमिनेंट थे एक दूसरे पर। अर्ली किंग्स की अगर हम बात करें, पुराने राजाओं जो उसमें वैदिक सिविलाइजेशन जो हमारा चल रहा था, वैदिक पीरियड, उस टाइम पर उनके पास कोई कैपिटल नहीं थी, कोई भी धन नहीं हुआ करता था, कोई सिटीज़, कोई ऐसी जगह नहीं थी, ऐसा कोई महल पैलेसेस आर्मी भी नहीं हुआ करती थी। नो सक्सेशन, सन्स डिड नॉट सक्सेस फादर्स। इसमें ये भी बात बताया गया है ऋग्वेदा में कि उस टाइम पर राजाओं की परिस्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी। कह सकते हैं कि जो अगर बेटा है तो उसका अगला राजा का बेटा राजा नहीं बन सकता, तो इसमें ये भी बात इसमें बताई गई है। तो सक्सेसर वाला जो सिस्टम था वो भी नहीं फॉलो किया गया था। हैंस नो टैक्सेस एज वेल। कुछ टैक्सेस जो पहले कलेक्ट करते थे राजा महाराजा, वो बात इसमें भी नहीं बताई गई है। तो ऋग्वेद में हमें ऐसा कुछ राजा के बारे में अच्छा डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता है। स्टूडेंट्स, आइए उन पीपल्स का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। देयर आर सेवरल वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल। ऐसे बहुत से तरीके थे जिससे हमें लोगों के बारे में जानकारी मिलती है। इन टर्म्स ऑफ द वर्क दे डू, जिस तरह का वो काम करते थे। द लैंग्वेज दे स्पीक, जिस तरह की वो भाषा बोला करते थे। द प्लेस दे बिलोंग टू, जिस जगह पर वो रहा करते थे। एंड देयर फैमिली, उनके परिवार। देयर कम्युनिटीज़ एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस, वो जिस समाज में लोग रहते थे और जिस तरह के संस्कृति रूल्स का वो फॉलो करते थे अपने काम को करने में। तो इस तरह के लोगों का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हमें देखने को मिला है। लेट अस सी सम ऑफ द वर्ड्स यूज्ड टू डिस्क्राइब पीपल फाउंड इन द ऋग्वेदा। कुछ जो शब्द जो जिनका इस्तेमाल किया गया है ऋग्वेदा में, आइए वो शब्द देखते हैं। There are two groups who are described in the terms of their work. वो कार्य के आधार पर, काम के आधार पर लोगों को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया था। जैसे हमने पढ़े थे चार्ट में, सबसे पहले ग्रुप में जो आते थे द प्रीस्ट, उसमें प्रीस्ट पंडित लोग जिनको हम ब्राह्मण्स भी बोलते थे, who perform various rituals, and the rajas, जो कि पूरे रीति रिवाजों को पूरा करते थे। The rajas were not like the ones you will be learning about later. राजा जो ऐसे थे जो कि आप पढ़ते हैं, जो कि राजाओं के बारे में आप जानते हैं कि उनके बहुत महल हुआ करते थे, बड़ी बड़ी आर्मी हुआ करती थी और वो लोगों से टैक्स वसूल करते थे कर की फॉर्म में। तो ऐसे वो बात इसमें नहीं बताई गई है। तो यहाँ पे जो राजा हैं उनकी कोई कैपिटल नहीं हुआ करती थी, कोई सिटीज़ नहीं थी, कुछ भी राजमहल नहीं हुआ करते थे, कोई भी आर्मी नहीं थी और ना ही वो प्रजा से टैक्स कलेक्ट करते थे। तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है इसमें। जनरली सन्स डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीडेड फादर्स एज राजा। बच्चे जो थे राजा के, वो कह सकते हैं कि वो नेक्स्ट राजा का बेटा नहीं बन सकता। तो ये वाली बात हमें ऋग्वेदा से देखने को मिली है। अगर हम सोशल स्ट्रक्चर की बात करें, कम्युनिटीज़ एंड पीपल डिस्क्राइब्ड एज विश्व,
जिस तरह के समाज में लोग रहा करते थे और उसको विश बोला गया है। जन कह सकते हैं कि जैसे आज के टाइम पर हमें तहसील एक इलाका होता है, एक ऐसा एरिया तहसील बोला जाता है, ऐसे ही पहले विश का भी यूज़ किया जाता था। जन जो कि प्रजा को बोला जाता है, एक इंसान, पब्लिक को जन वर्ड यूज़ किया गया। उसमें कुछ डायनेस्टीज़ आईं, पुरु, भारत, यदु, ये कुछ डायनेस्टीज़ आईं जिन्होंने कुछ टाइम तक राज किया और कुछ युद्ध भी किए एक दूसरे को जीतने के लिए। किंग जो वर्ड जो इस्तेमाल किया गया है वो राजा के लिए राजन वर्ड इस्तेमाल किया गया है ऋग्वेद में। आर्यंस कंपोज्ड हैम्स ऑफ द वेदास। हमें पता है आर्यंस उस टाइम पर राज कर रहे थे, रूलिंग कर रहे थे हमारे पूरे नॉर्थ इंडिया पर, तो कह सकते हैं, और सेंट्रल इंडिया पर। वो श्लोक और मंत्र कंपोज करने का काम आर्यों ने लिखा, आर्यवर्त जिसको बोला जाता है। इन वेद की अगर हम बात करें, दे यूज टू कॉल अपोनेंट्स दास एंड दासीज। जो जिन लोगों को वो स्लेव बना के लाते थे उनको वो दास और दासी भी बोला करते थे। दास और दासी उन राजाओं के जो भी वो बोलते थे उसको फॉलो करते थे। अब सवाल ये उठता है कि दास और दासी कौन थे। नॉट टॉकिंग पार्ट ऑफ द रिचुअल्स। अगर हम बात करें रीति रिवाजों की बोलें तो ये दास और दासी जो है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे। वो उस टाइम पर अलग अलग लैंग्वेजेस भी बोले जाने लगें। कुछ टाइम बाद अगर हम बात करें, दास जो कि मेल को बोला जाता है और उसी का ही फीमेल वर्जन दासी बोला जाता है। ये सभी कैप्चर्ड इन बैटल्स, युद्ध में जो इन जीत के लाते थे इन सभी तरह के लोगों को, तो इसीलिए इनको दास और दासी वर्ड यूज़ किया गया है। ट्रीटेड एज प्रॉपर्टी ऑफ ओनर्स। इनको कह सकते हैं कि ओनर्स जो राज कर रहा है, जिसकी वो प्रॉपर्टी है, वो तो दास दासियों को भी प्रॉपर्टी का दर्जा दिया गया था कि जो राजा के जो लोग हैं वो उसकी प्रॉपर्टी है, दास है, वही उस पर उन दास और दासियों पर राजाओं का अधिकार है। मेड देम टू डू वर्क। उनको दास और दासियों से काम कराने में उनका इस्तेमाल होता था। ऋग्वेदा इन नॉर्थ वेस्ट कंटेम्प्रेरी टाइम्स। अगर हम बात करें नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हमारा ऋग्वेद का कंपोजिशन हो रहा था, जो कि आर्यों के द्वारा किया गया था। इंडो आर्यंस उस टाइम पर राज कर रहे थे और साथ के साथ उसी टाइम पर कंटेम्प्रेरी साउथ इंडिया में द्रविडियन मेगालिथ्स एज भी चल रही थी, जहाँ पे मेगालिथ्स का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था, निर्माण कार्य कर किया जा रहा था। जो भी हमारे जो कब्रें बनाई गई थी वो आज के टाइम पर कुछ हमें मेगालिथिक्स बोली जाती हैं, कि ऐसे पत्थरों की जानकारी रखने वाले लोग वो मुर्दों के ऊपर जो कब्रें बनाने का कार्य करते थे। स्टूडेंट्स, वो जो डेवलपमेंट हुआ वो हमारे डेक्कन, जो कि हमारे साउथ इंडिया का जो पार्ट है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये डेक्कन पोर्शन बोला जाता है, साउथ इंडिया का पार्ट। ये अदर डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिले जो कि मेगालिथिक एज के टाइम पर प्रेवलेंट थे। कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में भी हमें कुछ डेवलपमेंट देखने को मिले, जो एरिया हमारा इंडो आर्यन फैमिली से बिलोंग करता था। उस टाइम पर आर्यन जो लोग जो थे, आर्यवर्त लोग, वो वहाँ पे राज किया करते थे। आइए स्टूडेंट्स रीड आउट कर ले हैं थोड़ा सा हम। टू वर्ड्स वर यूज टू डिस्क्राइब द पीपल और द कम्युनिटी एज होल। दो तरह के शब्द इसमें इस्तेमाल किए गए हैं जो कि समाज के बारे में हमें बताते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है इसमें जन। जन जिसको बोला जाता है, विच वी स्टिल यूज़ इन हिंदी एंड अदर लैंग्वेजेस। जन को पब्लिक वर्ड यूज़ किया गया है, जन। द अदर वॉज विश। द वर्ड विश कम्स फ्रॉम वैश्य। वैश्य जो थे वो एक तरह का समाज हुआ करता था, उसमें भी लोग रहा करते थे, व्यापारी लोग कह सकते हैं। वैश्यावृत्ति जो पहले टाइम पर फैली हुई थी वो चैप्टर 5 में हम पढ़ेंगे। तो वैश्य जो वर्ण जो था, जिस कैटेगरी में हमारी सोसाइटी डिवाइडेड थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो उसमें वैश्य जो है वो विश से ही वर्ड लिया गया है। सेवरल विश और जन आर मैंशनड बाय नेम्स, सो वी कैन से दैट, सो वी फाइंड द रेफरेंस। कुछ हम रेफरेंस देखने को मिलता है, पुरु, जन एंड विश एंड द भारत जन और विश, ये सभी वैश्य प्रवृत्ति वाले हैं। यदु जो है वो भी विश में हमारे आते हैं। ये वैश्य जो हमारी जो कैटेगरी थी वो
इन्हीं डायनेस्टीज़ उसमें रूल करके गई हैं। Sometimes the people who composed the hymns describe themselves as Aryas, called their opponents of Das and Dasyus। हम कह सकते हैं कि जिन्होंने मंत्र और श्लोक ऋग्वेद में जो डाले हैं, जो कंपोज किए हैं, उन्हीं लोगों को हम आर्य बोलते हैं और उनके दास और दासियां हुआ करते थे। These were people who did not perform sacrifices and probably spoke different languages। ये इस तरह के लोग हुआ करते थे जो कि एक कह सकते हैं कि पूजा पाठ में हिस्सा नहीं लिया करते थे, उनको अलाउड नहीं था और उनकी लैंग्वेज जो थी वो बिल्कुल अलग होती थी। लेटर द टर्म दासा एंड दास जो था जो मेल में यूज़ हुआ करता था और फीमेल में दासी यूज़ हुआ करता था जो कि गुलाम का काम करते थे। Slaves were women and men who were often captured in war। ये गुलाम लोग जो थे इनको युद्ध में कैप्चर करके लिया जाता था, इनको कब्जा करके लाया जाता था। तो ये they were treated as the property of their owners। उनको प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट किया जाता था, वो उनसे काम करवाते थे। Who could make to do whatever work they wanted। राजा जिस तरह का काम उनसे चाहता था वो करवाता था अपने दास दासियों से। While the Rigved was being composed in the northwest of the subcontinent। अगर हम बात करें ऋग्वेद जो उस टाइम पर कंपोजिशन किया जा रहा था, ऋग्वेद जब बनाया जा रहा था, लिखा जा रहा था, तो वो हमारे नॉर्थ वेस्ट कंट्री जो है हमारा एरिया उसमें किया जा रहा था और कुछ और अलग डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिले साउथर्न पोर्शन में, जिसको हम मेगालिथिक एज का डेवलपमेंट हम बोलते हैं। स्टूडेंट्स, इस सेक्शन में, इस क्लास में हमने पढ़ा कि सोसाइटी का स्ट्रक्चर और ऋग्वेद का कंपोजिशन किस टाइम पर कैसे किया गया और सोसाइटी कैसे डिवाइडेड थी। स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो ख़त्म होती है। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्रभात शर्मा क्लासेस से जुड़े रहें। ओके, थैंक यू क्लास। स्टे होम, स्टे सेफ।